हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपको बता दें कि आपका जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। लास्ट वीडियो मैंने इसके लिए प्रोवाइड किया था, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो आपका जैव प्रक्रम है, बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स जो मैंने कल बताया था तो आपने उसको पढ़ा होगा, देखा होगा। मैंने पोषण के बारे में, पोषण से स्टार्ट किया था। जैसे मैंने जैव प्रक्रम में पहले आपको बता दें कि 4 पॉइंट को मैंने बताया था कि पोषण आता है, श्वसन आता है, परिवहन आता है, उत्सर्जन आता है। तो कल ही की वीडियो में मैंने पोषण स्टार्ट भी कर दिया था और आपने देखा था। और आपको ये बता दें कि जो पोषण वाला टॉपिक है, इस पोषण वाले टॉपिक में मैंने थोड़ा सा कल स्टार्ट किया था। आज हमको आपको बताना है कि पोषण के कौन कौन से तत्व हैं जिससे कि हमको पोषण मिलता है और उनके स्रोत क्या होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पोषण कितने प्रकार का हो सकता है, समझे ना। और आपको एक इम्पॉर्टेंट यही बात बता दें आपको कि 1 मिनट के लिए आप वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत, स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, क्योंकि इसमें से आपके हर साल एक क्वेश्चन बनता है जो कि आपका ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जो आपका है पोषण के प्रकार, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बता भी दिया है कि एक सवाल 2022 के लिए है, समझे ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि आज के टॉपिक, बस 2 ही टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और आपको फुल्ली नॉलेज दिया जाएगा। और यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन आपको क्रिएट करने वाले कोई भी टॉपिक नहीं बताएंगे, ठीक है। आप जितने लेवल तक सोच सकते हो ना, उतने लेवल तक जाके हम आपको पढ़ाने वाले हैं, समझे ना। तो आइए आज शुरू करें। आज का ये टॉपिक आपका मैंने बताया कि आज हम जानेंगे कि पोषक हमको कौन कौन सी चीज़ों से मिलने वाली होती हैं और उनके स्रोत कौन कौन से हैं। और जब हम जो भोज्य पदार्थ लेते हैं उसमें कौन कौन से तत्व हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, तो बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट आपका यही है, क्या है आपका, पोषक के तत्व एवं उनके स्रोत। ओके, ये हम स्टार्ट करेंगे। आपको यहीं पर सारा एक, आप जैसे समझ लो कि एक चार्ट की तरह आपको बता दिया जाएगा। आपको कुछ भी थियरी के फॉर्म में रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहीं पे आपको क्लासिफाई करके दिखा दे रही हूँ, आप देख लोगे। इस तरह से आप अगर मैं स्क्रीनशॉट में लेके रखे हो ना, तो एग्ज़ाम टाइम में ये बना भी देते हो ना, तो फिर आपके नंबर पक्के हैं। वहाँ पे आपके नंबर कोई कट नहीं कर सकता है। आप एक बात जान लो कि जब आप जो थियरी लिखते हो ना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एकदम बड़े 2-2, 3-3 पेज कवर करते हो, उससे कभी एग्जामिनर चेक करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। एग्जामिनर को हमेशा सॉलिड फॉर्म चाहिए होता है। आप ऐसा लिखिए कि जिससे कि एग्जामिनर कॉपी खोलते उसके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये क्या क्या लिखा है, तुरंत वो तुरंत देखे और तुरंत वो नंबर दे के आगे बढ़ जाए। क्योंकि एग्जामिनर का माइंड सेट होता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करनी है, ठीक है। वो अपने टाइम डिसाइड किए रहते हैं कि इतने टाइम में हमको इतनी कॉपी चेक करनी है। तो उनको थियरी नहीं पसंद होती है। और हमेशा आप एग्जामिनर के हिसाब से जब चलते हो ना, तो आपको नंबर पाने में कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो इस हिसाब से आपको करना होगा। मैं वहाँ आपको इसीलिए बता रही हूँ इस तरह से कि आपको पता चल जाए कि आपके कैसे लिख सकते हो एग्ज़ाम में। इस क्लासेस में आपको ये भी बताया जाएगा एग्ज़ाम में कैसे लिखने से आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। आपने ये बता दिया, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। पहला पॉइंट्स आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट में आपका क्या आ जाएगा, लिपिड, जिससे कि आप क्या कहते हो, वसा कहते होगे। थर्ड पॉइंट में आपका क्या आ जाएगा, प्रोटीन भी लेते हो ना खाने में, वो हो गया। नेक्स्ट में आपका आता है विटामिन, जिसे विटामिन भी कहा जाता है ना। और लास्ट वाला पॉइंट आपका है जल एवं खनिज लवण। देखो एग्जाम में इस तरह से लिखने से एग्जामिनर कॉपी खोलते तुरंत इन बातों पर उसका ध्यान जाता है और नंबर देने में उसको भी आसानी होती है, प्लस ये आपको याद करने में भी आसानी हो जाती है। आप एक उठाए, कार्बोहाइड्रेट हेडिंग डाला, उसके बारे में थियरी लिखते गए, वो कोई पढ़ना नहीं चाहता है। सबको अपना टाइम बचाना है, समझे। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। तो जल एवं खनिज लवण,
ये चीज़ें हो गई। अब आपको यहीं पे हम इसका स्रोत बता देंगे, ठीक है। जस्ट नीचे आप स्रोत जान जाओगे तो आपको स्रोत का मतलब उनको हम कहाँ से ले सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें लें जिसमें कि हमको ये सारी चीज़ें मिल सकें, ये तत्व हमको पोषक के तत्व मिल सकें, ठीक है ना, समझे। हो गया आपका। अब देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। आप भी खाते होंगे, खाने में तो आप अक्सर चावल लेते होंगे, आलू लेते होंगे। आलू डायरेक्ट नहीं खा सकते कच्चा, समझ में आता है। आप उबाल के खाते हो, सब्जी बना के खाते हो, भुजिया बना के खाते हो, किसी भी फॉर्म में खाते हो कि नहीं खाते हो, ठीक है। तो वही चीज़ें जो आपके घर में डेली यूज होती हैं उन्हीं का स्रोत हम बताएंगे, कुछ अलग से लेके आने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट में देखिए इसका स्रोत क्या हो सकता है, हमको इसके कहाँ से हमको ये मिल सकते हैं। तो देख लीजिएगा, पहला है पॉइंट आपका चावल। चावल अक्सर लोग खाते हैं। चावल एक आपका डेली रूटीन के भोजन का एक पार्ट है, जिसे आप सुबह खाओ चाहे शाम खाओ चाहे जब खाते हो, चावल जरूर लेते हो। ये चावल भी बहुत अच्छा स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट का, समझे ना। चावल के बाद बात करते हैं आलू का। हमने ये दो चीज़ों को स्टार्टिंग में इसलिए रखा क्योंकि आप इन चीज़ों से एकदम फैमिलियर हो, आप इनको अच्छे से जानते हो। इसके बाद जो स्रोत आएंगे उसको कभी कभी खाने वाले होते हैं लोग, ठीक है ना। जैसे कि आता है साबूदाना, ठीक है। साबूदाना सुना होगा ना, अक्सर घर में कोई व्रत रहता है तब ये लिया जाता है, ठीक है। इसको क्या डेली आप दोनों टाइम खा सकते हो? नहीं खा सकते हो, ठीक है। तो आप इसको भूल भी जाते हो तो चलेगा, लेकिन चावल और आलू तो कभी आपके दिमाग से हट नहीं सकता ना। तो ये आपका अच्छा स्रोत है। उसके बाद भी आपको एक स्रोत बता देते हैं, मक्का। मक्का भुट्टा जानते हो? अरे वो जो बारिश के समय, जब रेनी सीजन में जब ये होता है, जिसको आप इतना बड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं आपको, देखो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, पत्ते लगे रहते हैं, इस तरह दाने दाने होते हैं, जिसको भून कर खाया जाता है, ठीक है। पीले रंग का पकने के बाद ये पीले रंग के इसके दाने हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें नमक नींबू लगा के जो भी खाते हो वो वाला, तो वो भी बहुत अच्छा स्रोत है किसका? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो ये भी आप हमेशा तो नहीं खाते हो, है ना। इसी को आप कब खाते हो मालूम है? जब थिएटर में जाते हो मूवी देखने, तो आप देखते हो ना क्या मिलता है आपको खाने के लिए, मिलता है ना, आप खाते हो, क्या बोलते हो उसको? याद होगा तो याद होगा। या फिर आप घर में दूध में मिक्स करके खाते हो तो उसको भी क्या बोलते हैं? इसी चीज़ का, इसी भुट्टे का बनाया जाता है, कॉर्नफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं, तो हाँ यहाँ पे हम लिख देते हैं मक्का। अब आपने देख लिया कि पोषक के तत्व, पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कार्बोहाइड्रेट, और वो हमको कहाँ से मिलने वाली है, ये सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए गए, समझे ना, ये सारे स्रोत दे दिए गए। बात आती है दूसरे नंबर की। पहले आप नंबरिंग जरूर कर लीजिएगा, नंबरिंग किए रहोगे, देखो सीक्वेंस आगे पीछे कर दोगे चलेगा, लेकिन सारे के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके खाने में प्रेजेंट होती हैं, आपको ये सारी चीज़ें ही आपके शरीर की ग्रोथ को बढ़ाती हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, सेकेंड नंबर आया आपका वसा। वसा की बात करते हैं तो वसा का मतलब होता है फैट, फैट का मतलब होता है जो ऐसी चीज़ें जिससे कि हमको फैट मिले, तेल वाली चीज़ें, तैलीय चीज़ें, ठीक है। तो तेल वाले स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमको तेल मिल सकता है, घी मिल सकता है, मक्खन मिल सकता है, ये सारा ना। तो ये इसका वसा हमको कहाँ से मिलने वाला है? मक्खन। मक्खन ना, मक्खन खाते ही होगे, है ना, कुछ नहीं तो ब्रेड के साथ खाते हो, मक्खन खाने में अच्छा लगता है। उसके बाद क्या है आपका? घी। घी भी खाते होगे, है ना। तेल खाते हो, तेल भी खाते हो, कौन सा तेल? तेल, ये तेल कहाँ कहाँ से मिल सकता है? सूरजमुखी का तेल बनता है,
और दोस्तों अगर आप क्लास 11-12 की स्टूडेंट हो या फिर इस साल 12 पास आउट की और आपका सपना है 2022 नीट एग्जाम को क्रैक करना, तो आप सभी के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर 17 सितंबर और 15 सितंबर से बहुत ही स्पेशल बैचेस शुरू हो रहा है, जिसमें आपको इंडिया के वो टीचर पढ़ाएंगे जिनके पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट नीट में टॉप रैंक ला चुके हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से। एम्स रैंकर बैच, सम्राट बैच, मेधावी बैच और 17 सितंबर से भी नीट ड्रीम टीम बैच, स्कॉलर बैच एंड साकार बैच। अगर आप चाहते हो कि आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाए, आपको टेस्ट सीरीज मिले, क्विजेस मिले और आपका स्ट्रक्चर कोर्स में सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, तो ये बैच आपके लिए जितने भी स्टूडेंट नीट को लेकर सीरियस है कि 2022 में उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना है, तो ये बैच आपके लिए डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप स्क्रीन पर जो कोड दिख रहा है शुभम UP10, ये कोड यूज करोगे तो आपको टोटल फीस से 10% डिस्काउंट तुरंत देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी नीट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज ही इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी शुरू करें। मूंगफली का तेल बनता है, सोयाबीन का तेल बनता है, कोई भी तेल की बात कर लो तो इसमें आप कोई भी स्रोत लिख सकते हो। सरसों है, सरसों से भी बनता है। सूरजमुखी का बनता है, सूरजमुखी, सूरजमुखी का तेल होता है, ये हो गया। इसके बाद मूंगफली भी है, मूंगफली भी है आपका। मूंगफली नहीं बता रहे हो तो यहाँ पर आप सोयाबीन भी बता सकते हो। मूंगफली है, फिर सोयाबीन है, बहुत सारे बता सकते हो। तो ये सारे स्रोत किसके हैं? बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं वसा के। इनको खाने से हमारे शरीर में क्या मिलता है? हमको वसा मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, आपका आता है क्या? प्रोटीन आता है, ठीक है। प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बता देती हूँ। इसी के बाद आगे वाले जैसे मैं इसके स्रोत को बता लूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी कि ये चीज़ें से हमको क्या क्या मिलता है, आगे क्या कर सकते हो। तो प्रोटीन के लिए है, जितनी भी दालें खाते हो, जो भी दाल होती है, सबसे आपको प्रोटीन मिलता है, समझे ना। यानी कि आप लिख सकते हो दालें, दालें हो गई। दूध भी हुआ कि नहीं हुआ? दूध भी हुआ ना, दूध भी हो गया। यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हो अलग करने के लिए, है ना। ये पूरा कार्बोहाइड्रेट का पार्ट्स हो गया, ये वसा का पार्ट्स हो गया, ये आपका प्रोटीन का हो गया। तो दालें हो गई, दूध हो गया, ठीक है। और सोयाबीन हो गया, सोयाबीन, ये भी बहुत अच्छा स्रोत है किसका? प्रोटीन का, ठीक है ना। और इसके अलावा और क्या खाते हो? अंडा खाओ या फिर मछली, जो भी मछली होती है ना, वो भी खाते हैं, उससे भी प्रोटीन मिलता है, समझे। ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे विटामिन की, ठीक है। विटामिन की जब हम बात करते हैं तो विटामिन में हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमको विटामिन मिले, ठीक है ना। तो जितने फल खाते हो सबसे विटामिन मिलता है। और ये विटामिन आपको बता दें, यह विटामिन के प्रकार भी होते हैं, 2 प्रकार का होता है, जिसमें कि जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील वाले, यानी वसा में घुलनशील वाले, ठीक है। तो ये आप क्या यहाँ पे क्या लिख सकते हो? फलों से, क्या बोल सकते हो? फलों से। विटामिन हमको कहाँ से मिलता है? फलों से मिलता है, ठीक है ना। और कहाँ से मिलता है? सब्जियों से भी मिल सकता है, सब्जियों से भी मिल सकता है आपको, समझे ना। यहाँ से आपको क्या मिलता है? विटामिन मिलता है, विटामिन मिलता है। आप इसको विटामिन भी कह सकते हो, इंग्लिश में इसको विटामिन बोलते हैं, ठीक है। और तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। ये जो आपका विटामिन होता है, यह मैं आपको आगे थोड़ा सा भी जस्ट बताऊंगी कि ये विटामिन आपको कितने प्रकार के होते हैं और कौन कितने प्रकार वाले में जब देखते हैं तो कौन ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो कि वसा में घुल जाते हैं, समझे ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे जल व खनिज लवण। इसका स्रोत क्या है? जल व खनिज लवण का स्रोत क्या है, ठीक है। आपको ये मालूम होगा, ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल,
ठीक है ना। जो पानी पीने वाला पानी आता है वो भूमिगत जो जल होता है वही आप पीते हो, नदी तालाब का पानी आप नहीं पी सकते हो। तो ये आपका अच्छा स्रोत क्या है, भूमिगत जल। ठीक है, भूमिगत जल में ही जब आप पानी पीते हो ना, ये अरे जो हैंड पाइप से पानी निकाल सकते हो वो तो भी तो शुद्ध पानी होता है, सबसे अच्छा पानी माना जाता है। अब न जाके सबके घर में आरओ लग गया है, एक्वागार्ड लग गया है, जिससे कि आप पानी, और उस वाले जब आप आरओ या एक्वागार्ड का पानी पीते हो ना, तो आपको बता दें कि जो खनिज लवण है ना वो आपको इस बॉडी में नहीं मिलता है, लेकिन वही आप हैंड पाइप से या कुएं का पानी पीते हो ना, तो यही खनिज लवण आपके शरीर में पहुँचता है। ये खनिज लवण कहाँ उपस्थित होता है, मिट्टी में उपस्थित रहता है, और जब पानी वहाँ से लेते हो ना, उसी पानी में मिक्स होके वो आपके शरीर में पहुँच जाता है, समझे ना। तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली, एक बार फिर से आप देख सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो ले भी सकते हो। ठीक है, तो फिर आप देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट्स हो गया, वसा का हो गया, मक्खन प्रोटीन का हो गया, और आपके विटामिन का हो गया, जल व खनिज लवण का हो गया, ये सारा पॉइंट्स हो गया है। आप एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर हम आगे आपको बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होगा और इनका काम क्या होगा, इनका काम क्या होगा, प्लस इनका काम और इनका आपको थोड़ा सा इनके प्रकार जो हैं वो भी बता देते हैं। तो आई थिंक सबने देख लिया, सबको क्लियर भी हो गया, इधर से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन मैं आगे सॉल्व करने वाली हूँ, मीन्स इसके बारे में थोड़ा सा और बताने वाली हूँ, है ना। तो अब बात करते हैं, इनका जो स्रोत की बात तो हो गई। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है आपको बताएं यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट से आपको क्या मिलने वाला है ये आपको यहाँ पर बता देते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना, आप देखते हैं कि आप चावल या फिर कुछ भी खाते हैं, उससे जल्दी आपको, आप एक तरह से आप मान लो जो ग्लूकोज होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हो, जब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो आप जब हॉस्पिटलाइज होते हो तो वहाँ पे ग्लूकोज का बॉटल चढ़ता है। वो ग्लूकोज का मतलब होता है वो आपको शरीर में जाके आपको ऊर्जा देगा। ठीक है ना, उसी ग्लूकोज का बहुत अच्छा स्रोत होता है ये कार्बोहाइड्रेट। ढेर सारे जब ग्लूकोज मिलते हैं, उसके ग्लूकोज के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, समझे ना। यही आपके शरीर में जाके क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है। यही ग्लूकोज जब टूटता है तो बहुत सारा एनर्जी आपके शरीर में मिल जाता है, यानी खाना खाने के बाद जो आपको ऊर्जा मिलती है ना, वो इसी ग्लूकोज की वजह से मिलती है, समझे ना। ठीक है, अब देखिए इससे क्या मिलता है आपको, ऊर्जा। मैं यहीं पर आपको शॉर्ट फॉर्म में बताते चलूंगी, इससे क्या मिलने वाला है, ऊर्जा, समझे ना। कार्बोहाइड्रेट में अब इनके कौन कौन से एलिमेंट यानी तत्व प्रेजेंट रहते हैं, ये अभी आपको बता दें। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलकर करते हैं, समझे ना। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलकर करते हैं। ठीक है, और इसका जब छोटा, इसका सरलतम रूप क्या है, देख लो, सरलतम रूप इसका देखो क्या है, आपको बता दे, देख लेना। सरलतम रूप इसका क्या है, ग्लूकोज है। जब ये आपके शरीर में टूटता है, छोटे फॉर्म में आता है, तो वो ग्लूकोज बना लेता है, समझे ना। सबसे छोटा रूप इसका क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ये भी आपको क्लियर हो गया, समझे। ये आपके कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता चल गया, समझे। अब बात करेंगे आपका नेक्स्ट क्या पॉइंट आएगा, ये आपका फर्स्ट ही पॉइंट है। सेकंड पॉइंट के बारे में करेंगे, वो है आपका वसा, है ना। वसा के बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ बता दें कि वसा से भी आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में वसा से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, समझे। ये भी आपको क्या देता है, ऊर्जा देता है, समझे। ये भी आपको ऊर्जा देता है। इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इसमें भी वही रहते हैं। अच्छे से लिख दे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और जो ये आपका वसा है,
वसा जिसका अगर मैं आपके शरीर में जब ये डाइजेस्ट होता है तो ये आपके फैट के फॉर्म में आ जाता है, बहुत ज़्यादा ही छोटे फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और इससे कि हम एक बात करें, आपको यहाँ पे बताना था कि आपके शरीर के जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, आपके शरीर को एक लेयर जो देना है, आपका मोटापा का जो काम करता है वो भी आपका वसा ही करता है, समझे। तो ये आपके वसा के बारे में हो गया। थर्ड पॉइंट आता है आपका, क्या था, प्रोटीन था। प्रोटीन के बारे में भी यहाँ पे बता दें, ठीक है। आपको यहाँ पे बताएं, ये जो दोनों हैं आप देख रहे हो कि आपको क्या देने वाले हैं, ऊर्जा, ठीक है। यानी कि ये ऊर्जा प्रोवाइड करने वाले दो होते हैं। कौन कौन होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। और वहीं पर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी ऊर्जा देती, लेकिन बहुत कम अमाउंट में ऊर्जा देती है। और इससे सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा होता है शरीर का, शरीर को जब आपको चोट लग जाती है, कभी आपका एक्सीडेंट हो गया या फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में उसको बनाने का काम, यानी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोला जाता है। बॉडी मतलब शरीर, बिल्डिंग मतलब बनाने वाला, मटेरियल का मतलब पदार्थ, शरीर को फिर से बनाने वाला। जैसे सपोज ये हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये फट गया, हमको चोट लग गई, उस केस में जब हम प्रोटीन से सब रिलेटेड जो भी पदार्थ खाते हैं वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, फर्स्टली इसको कवर करने में, इसको फिर से पुरानी स्किन की तरह लाने में हेल्प करते हैं। यानी कि ये क्या है, आपके शरीर को बनाने वाला काम करता है, समझे ना। और आपको बताया कि आपके जो शरीर में बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं छोटी छोटी ना, ये जो पुरानी कोशिका होती है वो खराब हो जाती है तो वो शरीर से रिमूव हो जाती है, फिर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, समझे। तो ये सारी जब आपके चोट लगी है तो जो पुरानी फटी हुई चीज फट गया है, आपका हाथ या पैर कहीं भी चोट लगी है तो वो आपकी जो पुरानी कोशिका फट गई है तो आपके शरीर के लिए घातक हो सकती है ना। वो एयर के कांटेक्ट में आ गए, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस आपके इन्वायरमेंट में फैले रहते हैं, वहाँ पर टच में आ गए, तो उसको हटाकर जो उसके बाद उसकी जगह नई कोशिकाओं को लेकर कवर करने, उनके ग्रोथ करवाने, उनको चिपका के फिर से पुरानी लेयर की तरह बनाने का काम प्रोटीन का होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोला जाता है, समझे। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल इसको कहा जाता है। आप इसको ये भी बोल सकते हो। एक बात और आपको बता दें, आप इतना मत सोचिएगा कि जब आप यूपी बोर्ड के हो तो सिर्फ पूरा का पूरा हिंदी लिखो। जो चीज़ें आपको हिंदी में नहीं आती है आप उसको एक वर्ड में इंग्लिश डाल सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है कि आप पूरा हिंदी में ही लिखना, समझे ना, ठीक है। तो ये आपके बॉडी को बनाता है, आपको क्लियर हो गया। प्रोटीन से आप छोड़ो, प्रोटीन से आप इतना भी अगर मैं क्लियर नहीं समझ पा रहे हो तो देखना, कभी आपको चोट लगी, कभी आप दीवार से लड़ गए, कभी आपका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है कि आपके अंदर चोट लगी है, बाहर से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको चोट लगी, आपको दर्द हो रहा है कहीं, तो मम्मी क्या करती हैं, हल्दी दूध बनाती हैं। मैंने प्रोटीन में लिखवाया था कि दूध इसका स्रोत है, ठीक है ना। दाल का जूस देती हैं, उसमें घी डाल के देती हैं, ये सब क्या है, ये भी प्रोटीन का स्रोत है, जिससे कि आपका शरीर का घाव जो है जल्दी से भर जाए। बस ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट में आता है आपका विटामिन, है ना। मैंने कहा था मैं वहीं पर आपको बताने वाली हूँ। पहले मैं इसका कार्य ही यहाँ पे बता दूंगी विटामिन का, उसके बाद, क्योंकि इसका 1 लाइन का काम है, बस इसलिए बता दे रही हूँ। इसके बाद आपको बताने वाली विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, समझे ना। तो विटामिन का मेन काम आपके शरीर में बस यही है कि आपके शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता बना दे, इतनी क्षमता बना दे कि कोई भी बीमारी आए तो आपके शरीर को जकड़ ना पाए और आप बीमार ना हो पाओ, ठीक है। आप अपने ही दोस्तों में, अपने ही घरों में देखिएगा, कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी बीमार होते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि अगर मैं किसी सर्दी जुकाम वाले पर्सन के साथ हैं भी तो उनको जल्दी से सर्दी नहीं होता है, ठीक है ना। ये दो अलग अलग लोगों का होने का
कारण जानते हो क्या है? एक के शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन जा रही है और उसकी भरपूर मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत होती जा रही है, और एक के शरीर में थोड़ी सी जो आपके विटामिन की मात्रा कम हो गई है, जिससे उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, जो सूक्ष्म जीव आपके लिए हानिकारक हैं उनको नष्ट करने की क्षमता आपके शरीर में होती है। ये नेचर ने प्रोवाइड किया है, ठीक है, नेचुरल जो होता है उनकी बात कर रहे हैं। आप बाहर से जो ले रहे हो, दवा खा रहे हो, कुछ विटामिन ले रहे हो, उसकी बात नहीं करें, आपके शरीर में पहले से ही बनाई जाती है, बस उनको हमेशा एक्टिव करने के लिए हमको कुछ विटामिन खाने पड़ते हैं। और ये विटामिन मैंने स्रोत में बता दिया था कि आपको फलों से मिलते हैं और सब्जियों से मिलते हैं, समझे ना? तो ये आपको ये क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, ये मैंने बता दिया का कार्य। मैंने, आप देखिए मैं क्या बता रही थी आपको, अब बताने वाली हूँ विटामिन के प्रकार, ठीक है। इसके पहले आपने देख लिया विटामिन का क्या फंक्शन होता है, वो तो उतना क्लियर हो गया। अब विटामिन के प्रकार में हम देखेंगे तो 2 प्रकार के आपके विटामिन होते हैं। एक ऐसा विटामिन होता है कि जो जल में घुल जाता है, ठीक है, और ऐसे विटामिन होते हैं, उनकी कैटेगरी अलग है, कि जो जल में नहीं घुलेंगे, लेकिन कहाँ घुलेंगे? वसा में घुलेंगे। वसा का मतलब होता है तेल में घुलने वाले, वसा का मतलब फैट में घुलने वाले, घी है, तेल है, ऐसे चीज़ों में घुलेंगे, लेकिन जल में नहीं घुलेंगे, है ना। तो जल में घुलने वाले जो आपके होते घुलनशील विटामिन, उसमें 2 को रखा गया है। 2 ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुल जाते हैं, बहुत आसानी से घुल जाते हैं, और ऐसे विटामिन है जो जल में नहीं घुल के वसा में घुलते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, जल में घुलनशील वाले विटामिन आपके बी और सी हैं, ठीक। और आपके जो ये है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है आपका ए, डी, ई, के, समझे। तो देखो, आप सोचोगे कि कैसे हम कहीं आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसका एग्जाम्पल इसमें डाल दो, इसका एग्जाम्पल इसमें डाल दो, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको छोटा सा अपने माइंड में बस सेट कर लीजिए, गर्मी का दिन है, उसमें आप क्या पीते हो? नींबू पानी पीते हो। उस नींबू में क्या होता है? खट्टा खट्टा टेस्ट होता है, और खट्टा टेस्ट कौन से विटामिन का होता है? विटामिन सी का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। यानी जब नींबू के रस को पानी में डालते हो तो घुलता है कि नहीं घुलता है? मालूम है ना। जब वो घुल जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो बी और सी जो आएंगे, ये आपके किस में आ जाने वाले हैं? आपके जल में घुलनशील, यानी जो जल में घुल जा रहा है वही जल में घुलनशील विटामिन होगा, समझे ना। तो सी तो आराम से आपको याद हो जाएगा ना कि ये सी कहाँ से मिलता है? नींबू से मिलता है। और ये आराम से जब नींबू के रस को पानी में घोल के पीते हो तो आराम से घुल जाता है। क्या उसमें ऊपर रहता है? उसके रस को अलग कर सकते हो, पानी को अलग कर सकते हो? नहीं ना, आराम से घुल जाता है ना। तो आपकी ये चीज़ें आ गई, ठीक है। और वहीं पर आप देखो, उसके अलावा जो भी विटामिन आएंगी, ठीक है, बी और सी को साथ में ले लेना, ठीक है ना। बी और सी को आप साथ में ले लेना, जो बी के बाद ही सी आता है तो दोनों को साथ में ले लेना, और उसके पहले एक को, उसके बाद जितने विटामिन आएंगे सारे के सारे किस में घुलनशील होते हैं? आपके किस में घुलनशील हो जाएंगे? वसा में घुलनशील हो जाएंगे। ये विटामिन आपके कभी भी पानी में नहीं घुलेंगे, पानी के ऊपर तैरते हुए नजर आने वाले हैं, ये नहीं घुलते हैं, ठीक है। तो आपको ये घुलनशील के प्रकार समझ में आ गया। आपको ये बता दें, हम आपको इतना फोर्स इसलिए बोल रहे हैं ना, आपको ये इसलिए आपको एग्जाम्पल दिया है नींबू के वाला ना, देने का मतलब मेरा ये था कि ये आपके कभी हमेशा क्या होता है कि आधे नंबर में, 1 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा कई सालों का, ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपसे एग्जाम्पल पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन का एग्जाम्पल दीजिए, या फिर वसा में घुलनशील विटामिन का एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, बस इसीलिए इतना ज़्यादा फोर्स दे रहे हैं हम इस यहाँ पर, समझे ना। आप ये सोचोगे कि आधा नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन आधे नंबर ही जुड़ने की वजह से आपके कितने नंबर बन जाते हैं, कभी आपने सोचा है? ठीक है, उसी आधे नंबर की वजह से आप रैंक में पीछे हो जाते हो, आपको गवर्नमेंट सीट ना मिलके आपको प्राइवेट कॉलेज की सीट मिल जाती है, समझे ना। इसलिए आधे नंबर को भी बचाओगे तो आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हो एग्जाम में, समझे।
ये है आपका। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई अभी डाउट है। तो विटामिन के प्रकार भी मैंने बता दिया, ठीक है। जल और खनिज लवण की बात आती है तो वो कहाँ से मिलता है वो आपको बता दिया गया। खनिज लवण जो होते हैं, खनिज लवण क्या होते हैं आपके, जो शरीर में जाने के बाद बहुत सारे कोशिकाओं के निर्माण में, कोशिकाओं के आउटर लेयर के निर्माण में वही कोशिकाएं आपके तत्व बनाएंगी, वो टिश्यूज यानी कि ऊतक कहते हैं, ऊतक बनाती हैं, ऑर्गन बनाती है उसके निर्माण में। प्लस आपके शरीर में जो सोडियम पोटेशियम पंप, ये बहुत एक्स्ट्रा हो गया, ये सारी चीज़ों में काम आता है। तो उतना आपको नहीं जानना, जितना जानना था मैंने उतना बताया। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि लास्ट वीडियो में मैंने भी आपको ये बताया था कि आपके जो टॉपिक है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें बताई जाएंगी, कुछ फालतू या कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताई जाएंगी, ठीक है। आपका बस इतना हो कि आप आसानी से इसको अपने दिमाग में सेट कर पाओ, बहुत ही आसानी से बताया जाएगा। और आपको बता दें कि ये मत सोचना कि इतना लेट क्लास शुरू हुआ है, नहीं, हमको कंप्लीट करना है, हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारे ऊपर ट्रस्ट करिए। आप इस क्लास से जुड़े रहिएगा और आप जो 25 मिनट आधे घंटे का जो बस टाइम होता है ना, उतने टाइम तक आप इस पर टाइम दे दोगे ना तो आपका फ्यूचर बन जाएगा, फिर आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, ठीक है। अब ये बात और आपको बता दें कि ये मत सोच लेना कि यहाँ पर कि लास्ट टाइम तक कोविड आ गया था वैसे पास कर दिए गए, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो। इस बार बोर्ड एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। तो उसके भरोसे मत रहना, बस वही जागते रहो, किसी के भरोसे मत रहो, अपने पास अपने पे ट्रस्ट रखो और हमेशा पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और आप तो पहले से जानते हो कि हमारा जो चैनल है ना, इस पे हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट टीचर हैं, ठीक है। तो उस टीचर की बात सुनिए, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं। कोई भी है आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा, आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगा, समझे। तो उनके बारे में आप उनकी बातों को सुनिए। जितने टाइम आप उस टाइम पर हो ना, तो घर की बातें फालतू जो जितना भी टेंशन उसको वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। जितने टाइम आप मोबाइल के सामने बैठे हो, क्लास ज्वाइन की, उतने टाइम बस पढ़ लो ध्यान से। उतना भी पढ़ लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, समझे। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपकी हम बात करेंगे, आप चलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले में बात करेंगे कि आपके पोषण के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। पोषण के प्रकार मैंने कहा था कि यहाँ पे हम आपको 2 ही टॉपिक बताने वाले हैं, पोषक तत्व, उनके स्रोत बता दिया मैंने, वहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया। फिर अब आपको हम क्या बताने जा रहे हैं, पोषण के प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार का हो सकता है, ये किस पे डिसाइड करता है कि कुछ ऐसे जीवधारी हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे जीवधारी हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, समझे। तो इस केस में हम देखते हैं इसी के बेस पर जो बना लेते हैं और जो नहीं बना लेते हैं, इसी के बेस पर पोषण को 2 भागों में बांटा गया। जो बना लेते हैं उनको कहा जाता है स्वपोषी पोषण, उनके पोषण को, और जो नहीं बना पाते वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें कहा जाता है परपोषी पोषण, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण के अंडर में जो आते हैं वो कौन आते हैं, हरे पेड़ पौधे। देखो भोजन बनाने की बात यहाँ पर आई है, तो स्व का मतलब होता है अपने आप, ठीक है ना। जो अपने आप अपने पोषण का बंदोबस्त कर ले रहा है वही तो होगा ना स्वपोषी में। अब पर का मतलब होता है दूसरे पर, ठीक है, यानी जो दूसरे पर निर्भर है वही हो गया यहाँ पर परपोषी को। कई जगह आप देखोगे इसी को लिखा जाता है कई जगह विषमपोषी, है ना, इसी को विषमपोषी भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही है, परपोषी विषमपोषी एक ही बात होती है, समझ में आया, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों के लिए एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। एक आपका एग्जाम्पल ये है, देखिएगा, एक एग्जाम्पल आपका ये वाला है हरे पेड़ पौधे, और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे इसके लिए लिया गया है सभी जंतुएं, जितने भी जंतु आते हैं, अमीबा को ले लीजिए, या फिर केचुआ के बारे में बात करिए, मछलियों के बारे में बात करिए, पक्षियों के बारे में, या फिर बंदरों, हाथी, घोड़ा, मनुष्य तक की बात कर लो, तो सारे के सारे परपोषी में ही आते हैं, समझे। और इसमें मैंने लिखा है कुछ सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव लिखने का मेरा बस ये मतलब था कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं वो भी अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। उसमें एग्जाम्पल आपका है कवक,
ठीक है। कवक अपना भोजन नहीं बना पाता है, और आप कौन नहीं बनाता, बैक्टीरिया में भी कुछ ऐसी बैक्टीरिया हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हरे पेड़ पौधे लिखा गया है ना, ये भी हो गया, पर प्लस इसमें आपके जो कहा जाता है काई यानी कि शैवाल भी आते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया। और कुछ बैक्टीरिया भी आती हैं जिनको कहा जाता है जीवाणु, वो भी अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन ये बहुत कम, कुछ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस कुछ बैक्टीरिया ऐसी हैं जो कि अपना भोजन बनाती हैं, समझे। तो हरे पेड़ पौधे बनाने का रीज़न आप देखो क्या है कि भोजन कैसे बनता है इनका, आप जानते हो कि ये सूर्य की धूप को अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के लिए इनकी बॉडी में एक वो होते हैं, लवक होते हैं जो कि सूर्य की धूप को अवशोषित करते हैं, वही काम इस करते हैं। तो इन जो जीव है ना, ये स्वपोषी वाले जो है ना, इनके शरीर में पाया जाता है, और ये जो जितने हैं इनके शरीर में नहीं पाया जाता है। तो आज के लिए बस हम इतना ही बताएंगे, पोषण के प्रकार में आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और यही पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, आपको जो लिखा गया था एक सवाल 2022 के लिए ना, वो स्पेशल इसलिए था कि इस पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं स्वपोषी पोषण में। इसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं, जिसका जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। वो हमेशा हर साल के क्वेश्चन में वो आपका 1 नंबर का भी पूछे चाहे 2 नंबर का, या तो लॉन्ग क्वेश्चन बने, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनने वाला होता है। समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ पीछे के जो भी आपके पॉइंट्स थे, एक बार मैं देख लेती हूँ कि आपको आज क्या क्या बताया गया है, आपने आज क्या क्या पढ़ा है। थोड़ा जो लेट ज्वाइन किया होगा ना, उसके लिए थोड़ा सा ये फायदेमंद हो जाएगा एक बार रिपीट करने पर, ठीक है ना। देखो, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था कि मैं आज यही 2 टॉपिक बताने वाली हूँ, है ना, ठीक है। तो ये तो आप देख ही ले रहे हो, है ना। फिर उसके बाद आप देखो दूसरे वाले में मैंने यही पोषक के तत्व एवं उनके स्रोत से स्टार्ट किया, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि जो ये उनके कौन कौन से तत्व में आए हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, जल और खनिज लवण, ये बता दिया गया। इसके जो स्रोत हैं आप देख लो, आलू, चावल, साबूदाना, मक्का, ये बता दिया गया। वसा के स्रोत ये हैं, ठीक है। प्रोटीन के स्रोत ये आपके सामने पड़ा हुआ है। जो लेट ज्वाइन किया होगा ना, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो, इसको पढ़ना चाहो, जैसे भी समझना चाहो समझ सकते हो, ठीक है। विटामिन में ये चीज़ें आ गई, खनिज लवण के ये चीज़ें आ गई, तो इनके आपने स्रोत भी देख लिया, है ना, ठीक है। तो आप देखो फिर इसके बाद मैंने कौन सा टॉपिक बताया था, थोड़ा उसमें देखिएगा, ठीक है। फिर मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलने वाला है, ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसका सरलतम रूप क्या होता है, ग्लूकोज होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा पार्ट, जो सबसे छोटा रूप होता है ना, वो होता है ग्लूकोज। जो ग्लूकोज अक्सर सुना हुआ होगा, गर्मी के दिनों में पैकेट का होता है, जो आप आने के बाद बाहर से पानी में घोलकर पीते हो, वही ग्लूकोज। जो हॉस्पिटल में मरीजों को चढ़ाया जाता है वही ग्लूकोज, वही सबसे सरलतम रूप है इसका, समझे। और वसा में भी मैंने बता दिया कि ये भी ऊर्जा का ही स्रोत है, और इसमें ये भी आपका क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बना हुआ है। प्रोटीन के लिए मैंने यहाँ पे बताया था कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, जब आपको चोट लगती है तो उसको कवर करने में मदद करता है शरीर का। और विटामिन मैंने बताया था कि शरीर को मजबूत बनाता है रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और लास्ट में मैंने ये बताया है विटामिन के आपके प्रकार, ठीक है। प्रकार में मैंने 2 बताया था, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील बी और सी बता दिया था। सी के लिए मैंने आपको याद करने के लिए बस बता दिया था कि नींबू का रस पानी में घुल जाता है, याद रखिएगा, वही आपका सी है। तो बी और सी कंटिन्यू ले लीजिएगा, उसके बाद जितने बच जाएंगे वो आपके वसा में चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। और लास्ट आपका आज जो भी लास्ट इस दिन का आपका पॉइंट था वो है आपका पोषण के प्रकार, जिसमें स्वपोषी और परपोषी बताए गए। स्वपोषी में आपके हरे पेड़ पौधे आते हैं और शैवाल आते हैं, सारे के सारे शैवाल आते हैं, और आपके जीवाणु आते हैं। जीवाणु में भी सारे जीवाणु नहीं आते हैं, इसलिए मैंने एक ब्रैकेट में लिख भी दिया है कुछ जीवाणु, ओके।
ठीक है। और पर पोषण में भी मैंने बता दिया कि सभी जंतु आते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव भी इसमें आते हैं, समझे। तो ये हो गया आज का। तो आई होप आपको तो इधर से कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एकदम डाउट कहीं ना कहीं पॉइंट से आ सकता है। सबके सोचने का, सबके लेवल का थोड़ा सा अलग अलग होते हैं पॉइंट, ठीक है। तो आपको अगर मैं समझ में यहाँ पे कहीं भी कोई डाउट आए, हो सकता है आप मेरे से और अच्छा बता सकते हो, कुछ अच्छा सुझाव दे सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और जिसको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो वो भी कमेंट करे और उसका सोल्यूशन वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे जो ये आपका एक पॉइंट है, ये वाले दोनों यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपसे कहा एक बात और है कि अगर मैं आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही है ना, तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए, ठीक है। और अपना व्यू हमेशा देते रहा करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से आपको जितनी भी नोटिफिकेशन, जितनी भी वीडियो पढ़ेंगे, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसके लिए अटेंटिव हो जाओगे। पढ़ना चाहते हो, अच्छा पाना चाहते हो, अच्छा नंबर करना है। हम बार बार एक ही बात करें कि कोविड फिर से वो नहीं हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम भी कोविड ना कराए, ठीक है। 2 साल से हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि तीसरे साल भी कोविड की वजह से लोग पास हो जाएं। तो इसलिए इस बार का एग्जाम अगर में हुआ तो बहुत ज़्यादा टाइटली किया जाएगा, तो पहले से तैयार होके जाओ, ठीक है। और अच्छा करके आओ, और अच्छा करना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको इस चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलने वाले हैं जो कि अपने सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट हैं, इसलिए उनको ज्वाइन करवाया गया है और वो अच्छा ही करेंगे, ठीक है। ओके, तो हैव नाइस डे।